सो नाइस ऑफ यू राजेंद्र गिल सर, आपने बहुत प्रोत्साहन दिया। तो सबसे पहले मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगी। गुड मॉर्निंग ऑल फाइटोटॉमी लीडर्स। तो लगता है मेरी आवाज सुन रहे हैं सब, और स्माइलिंग फेसेस होनी चाहिए सबकी। तो आज का जो टॉपिक है, उससे पहले थोड़ी सी सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। कुछ लोग नए भी होंगे, एक दो। तो बेसिकली नाम मेरा पता है जसपाल कौर, और बेसिकली लेक्चरर हूँ, एमए इंग्लिश बीएड हूँ, यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, और काफी साल मैं एजुकेशनल फील्ड से ही कंसर्न रही। और हस्बैंड भी टीचिंग लाइन में है, और कोचिंग सेंटर भी हमने मोर देन 28 ईयर्स हमने चलाया, रन किया। और ट्रेडिशनल सेटअप में हम काफी सक्सेसफुल थे। तो साथ साथ मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी इस अफेयर में हमने एंटर किया था। 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस रहा इस अफेयर में। और इस जितनी भी मेरी जर्नी रही मल्टी लेवल मार्केटिंग के अफेयर की, उसमें मैंने हमेशा चलते रहना सीखा है, और हमेशा सीखने की भावना से ही आगे बढ़ी हूँ। और कहते हैं ना, जिंदगी में हमेशा सीखते रहना चाहिए। अगर हम सीखते रहेंगे तो जो ग्रोथ है हमारी लगातार बढ़ती जाएगी। अगर हम कहीं भी ये सोच लिया कि हमने बहुत कुछ हमें आता है, तो हम टीचर हैं, हमें कुछ हाईली क्वालिफाइड हैं, तो कोई भी और फैक्टर काउंट कर सकता है। कईयों में ये होता है, ईगो होती है कि नहीं, अब हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। तो कई बार कई छोटे लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनसे भी हमें सीखने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई स्टेटस में हमसे कम है, हम उनसे क्यों सीखें। तो ये जो सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स पैदा करती हैं सक्सेसफुल होने के रास्ते में। तो मैंने कभी भी ईगो नहीं रखी अपने मन में, और हमेशा ही सीखती आई हूँ। और एंड तक जिंदगी में जब तक जान है तब तक मैं सीखती रहूंगी, क्योंकि मैं हमेशा अपना बर्तन खाली करके चलती हूँ, ताकि और नॉलेज मुझे मिल सके, और उससे मेरी और भी ज्यादा ग्रोथ हो सके, ताकि मैं जिस अफेयर में काम कर रही हूँ उसमें एक्सीलेंस की तरफ बढ़ सकूं। देखिए, एक बात मैं जरूर कहूंगी सेशन को शुरू करने से पहले। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन स्टार्टिंग में लोग बहुत कम जुड़े हैं, जबकि आज के सेशन में लोग ज्यादा जुड़ने चाहिए थे। कोई बात नहीं, जो भी आए हैं वो उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उन्होंने अपना प्रेशियस टाइम, प्रेशियस कमोडिटी जो टाइम है, उन्होंने निकाला है इस सेशन को अटेंड करने के लिए। और मैं परमात्मा से ये प्रेयर करूंगी कि सेशन में मेरी खुद जबान पे बैठ के ऐसे मेरे से कुछ वर्ड्स कहलवाएं, ताकि कुछ लोगों की मैं जिंदगी बदल सकूं। तो कहते हैं एन आइडिया कैन चेंज वंस लाइफ। कोई भी आइडिया किसी की जिंदगी में हिट कर जाता है और उसकी लाइफ में चेंज लेके आता है। तो बात चल रही है एजुकेशनल सिस्टम की। तो एजुकेशनल सिस्टम के बारे में तो देखिए, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी संस्था है, चाहे कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट लेवल की है, जहाँ इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो उनका जो ग्रोथ होती है, उनकी जो सक्सेस रेट होता है, उनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है, जब वैसी उनकी जो ग्रोथ होती है वो उसके एजुकेशनल सिस्टम पे ही डिपेंड करती है। तो ये बात तो सब लीडर मानते हैं, और ये माननी भी चाहिए कि ये सच्चाई भी है। और अगर हमने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है तो उसका एजुकेशनल सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो खासकर अगर हम ट्रेडिशनल सेटअप की बात करें, ट्रेडिशनल सेटअप में तो जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जितने भी लोग हैं, वो इसी बेसिस पे सक्सेसफुल होते हैं। तो कहते हैं कि आपकी सक्सेस, जो आपकी ग्रोथ है, आपका एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना, कहीं ना कहीं टोटल क्वालिटी पीपल पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहती कि टोटल क्वालिटी पीपल रिच होने चाहिए। टोटल क्वालिटी पीपल आम जिंदगी से भी उठ सकते हैं, लेकिन वो खास बनने के लिए अगर वो टीचेबल रहे, टीचेबल प्रोसेस में रहे, सीखते रहें, तो जरूर आम से खास बन सकते हैं, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं। और वर्ल्ड लेवल पे अगर सर्वे किया जाए तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि बहुत लोग स्क्रैचेस से उठे हैं, लेकिन आज वर्ल्ड की पावर हैं। तो उनमें बहुत सारे हमारे इंडिया के भी लोग हैं, वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि आज जितने भी लोग जुड़े हैं कहीं ना कहीं उन लोगों को जानते हैं। तो मेरा मकसद ये कहने का है कि जो एजुकेशनल सिस्टम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो स्ट्रांग हो तो एक बहुत बड़ा बिग एम्पायर खड़ा करने में बहुत हेल्पफुल होता है, और सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं उसको। और फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए एक नींव भी बोल सकते हैं, स्ट्रांग नींव भी बोल सकते हैं। और हम अगर
ऐसा कुछ लेके आते हैं किसी भी सफियर में, तो आने वाले समय में बहुत ग्रोथ हो सकती है। सो ये तो रही वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस की बात जो ट्रेडिशनल सेटअप्स में है। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो सफियर है, इसमें जो रोल है एजुकेशनल सिस्टम का, ये उससे 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैंने ये क्यों कहा कि 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, उसको थोड़ी सी इस चीज को समझने की कोशिश आप करिए। जैसे कि ट्रेडिशनल सेटअप में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना हो, तो वहां पे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो एम्प्लॉयज गलतियां करते हैं लेकिन उनके पास गलतियों की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। मान के चलो कोई भी गलती करता है, तो उसको जहाँ तो हायर कर दिया जाता है, उसको फायर कर दिया जाता है, उसको जॉब से ही निकाल दिया जाता है। और अगर कोई भी बिजनेस चला रहा है, बिजनेस में नेचुरली वो नीचे कुछ लोगों को बिजनेस चलाने के लिए कुछ एम्प्लॉयज रखेगा, उनको भी वो फायर कर देते हैं। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में गलतियां कर करके इंसान सीखता है, गिर गिर के उठता है। और जो गिर गिर के उठने के ऊपर, गलतियां करने के ऊपर भी उसको फायर नहीं किया जाता, उसको नौकरी से नहीं निकाला जाता, उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग के सफियर से बाहर नहीं निकाला जाता, बल्कि हाथ पकड़ के उसको सपोर्ट किया जाता है कि तुम और इम्प्रूव कर सकते हो, और इम्प्रूव कर सकते हो, और आगे बढ़ सकते हो। ये बहुत बड़ा फर्क है आम ऑर्गेनाइजेशन में और मल्टी लेवल मार्केटिंग के सफियर में। तो आज अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग के सफियर में एजुकेशन की बात की जाए, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का सफियर ऐसा है कि आज यूनिवर्सिटीज में भी इसकी पढ़ाई करवाई जा रही है, और वहां पे कोर्स में भी इसको शामिल कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, और आने वाला समय बताएगा कि आने वाला समय ही मल्टी लेवल मार्केटिंग का होगा, और लोग इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हजारों नहीं लाखों रुपए खर्चेंगे, जो कि आज इन जूम सेशंस के जरिए फ्री में एजुकेशन मिल रही है, तो लोगों की क्वांटिटी बहुत कम है। ये बड़ी दुख की बात है। अनफॉर्चुनेट है वो लोग जो सेशन से नहीं जुड़ते, वो कहीं ना कहीं इसको, इन सेशंस को मिस कर देते हैं। तो मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि अगर वो एजुकेशनल सिस्टम से नहीं जुड़ते, जूम सेशंस को मिस करते हैं, कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली रोज इसको अटेंड नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी चीजों को नहीं खोते, बहुत सारी बातों को ऐसी मिस कर जाते हैं जो कि उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए, जो कि उनको आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और उन चीजों से भी वो अपने आप को रोक लेते हैं, तो उनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो वो इंसान जो है, वो फिर मैं एक तालाब की एग्जांपल देती हूँ, जो ठहरा हुआ है, उसमें स्मेली है, वो चलता नहीं है, तो ऐसे ही उसमें से भी बदबू आने लगती है। तो ये चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है एजुकेशनल सिस्टम के बिना नहीं चल सकती। आज का टॉपिक का जब मैंने दस्किर सर को दिया, टॉपिक के बारे में बताया, तो मैंने उनको ये नहीं बोला कि आप ये लिखो कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग सेमिनार्स। मैंने उनको कहा कि मेरा टॉपिक होना चाहिए इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन मल्टी लेवल मार्केटिंग। देखिए, अगर हम एजुकेशनल सिस्टम की बात करेंगे तो एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। अगर हम मेयर एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन तो स्कूल्स में भी मिलती है, कॉलेजेस में भी मिलती है, और बहुत सारे लोग, हम सब स्कूल्स में से भी हमने एजुकेशन ली है, कॉलेज गए, कॉलेज से भी मैं एजुकेशन मिली, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ में मिलता रहा है। लेकिन जो स्कूल की एजुकेशन है, जो हम टिपिकल एजुकेशन जिसको बोलते हैं, वो एजुकेशन हमें कहीं ना कहीं एक जगह पे ठहर जाने के लिए मजबूर करती है। मान के चलो किसी ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो कोई भी ऐसा सफियर है जिसमें कि उसने कोई अच्छी स्किल्स डेवलप करनी है, जो कोई प्रोफेशन चुननी है, तो वो एक लिमिटेड दायरा है, उस लिमिटेड दायरे के लिए वो टिपिकल एजुकेशन हमें प्रिपेयर करती है। तो करती रही है, युगों युगों से करती रही है। लेकिन कहते हैं ना कि चेंज इज ऑलवेज अनकंफर्टेबल। अगर हम अपने आप में चेंज लेके आते हैं तो वो हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन अगर हम वो चेंजेस ले आए अपने में, तो वो चेंजेस हमेशा ही हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ऐसे ही हमने चेंज करना है,
क्योंकि हम सालों से ही नेगेटिविटी में रहे हैं। सोसाइटी सेटअप ऐसा है कि हमारी जब परवरिश की गई तो हमें यही कहा गया कि आप पढ़ लिख जाओ, जॉब करोगे, जब बिजनेस करोगे छोटा मोटा, जब इसके साथ इतनी 30-40 हजार की नौकरी करोगे, फिर शादी हो जाएगी, फिर आपके बच्चे हो जाएंगे, बच्चे होने के बाद अपनी लाइफ को आप एंजॉय करना। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब जब जिंदगी आगे बढ़ती है तो लायबिलिटीज और बढ़ती जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ती जाती है, टेंशंस और बढ़ती जाती हैं। तो ऐसे में एक जो टिपिकल एजुकेशन हमारा माइंडसेट कर दिया गया है, टिपिकल एजुकेशन में कि आप इतने दायरे तक सीमित रह सकते हो, कहीं ना कहीं आने अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करते, हम कोई अच्छी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में काम नहीं करते, उसके बढ़िया एजुकेशनल सिस्टम से नहीं जुड़ते, तो हमारी ग्रोथ वही रुक जाती है। तो आने वाले समय में कब इंसान 30 से 40 का होता है, 40 से 50 का होता है, 50 से 60 का होता है, और जब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब 60-70 की उम्र हो जाती है तो जितने पैसे उन्होंने कमाए होते हैं ट्रेडिशनल सेटअप पे, वो क्या करते हैं, वो या तो बच्चों की शादियों में खर्च हो जाते हैं, जहां वो कुछ अपने बच्चों अपनी लाइब्रेरीज में, घर बनाने में, कोई व्हीकल लेने में खर्च हो जाते हैं, और बाकी जो पैसे बचते हैं वो पैसे उनकी बीमारियों पे लगते हैं, और ऐसे ही जिंदगी का अंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे फोर फादर्स ने कभी भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं की, ना केवल चेंज करने की कोशिश की, बल्कि ऐसे एजुकेशनल सिस्टम्स के साथ उनको अवेयरनेस नहीं थी, वो खुद भी नहीं जुड़े और हमें भी नहीं जोड़ा। और इसकी सेक्शन को आगे बढ़ाने से पहले ये बातें मैं क्यों बताना चाहती हूँ, मैं आप सब लोगों का माइंड सेट करना चाहती हूँ, अपना भी माइंड सेट करना चाहती हूँ जबरदस्त, कि कहीं ना कहीं अगर हमारे फोर फादर्स ने हमें ये गाइडलाइंस नहीं दी, लेकिन थैंक्स करती हूँ उस परम पिता परमात्मा का, अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का, अपने मेंटोरशिप का, जितने भी है, कि उन्होंने एक रास्ता बताया मल्टी लेवल मार्केटिंग का, जिसमें कि हम एजुकेशनल सिस्टम के साथ, स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल सिस्टम के साथ प्लग इन हुए, सिस्टम को फॉलो किया, और इतनी जबरदस्त हमारे में ग्रोथ हुई कि आज हमारे सामने तूफान भी आ जाए, पहाड़ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, चैलेंजेस बड़े से बड़ा आ जाए, हम हारते नहीं हैं, हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। नो डाउट अभी जिस मुकाम पे हमने पहुंचना है वो मुकाम अभी आया नहीं है, वो मुकाम हमने अभी हासिल नहीं किया है, लेकिन मैं दावे से कहती हूँ अगर हम इस एजुकेशनल स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल मल्टी लेवल मार्केटिंग में स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल सिस्टम के साथ प्लग इन कर लेते हैं, सीखने की भावना रखते हैं, तो आने वाले समय में जो भी मुकाम हम हासिल करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के हीरो या हीरोइन बनना चाहते हैं, हम दुनिया से जाए लेगेसी क्रिएट करके जाना चाहते हैं, एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी जैसे कहते हैं कि ऑनगोइंग इनकम जनरेट करना चाहते हैं, कि हमारी आने वाली जनरेशंस भी हमें याद रखें, तो ये स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल सिस्टम जो है ये हमें वहां तक पहुंचने में 100% सपोर्ट करेगा। तो ये चीजें तो हुई एक माइंड सेट करने की कि हमने ये क्यों एजुकेशनल सिस्टम के साथ जुड़ना है, लेकिन कई बार मैं देखती हूँ कि जो हमारी सोसाइटी सेटअप है इतनी नेगेटिविटी से भरी है कि कुछ लोग जो हैं कुछ लोग ही सफलता हासिल करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग सफलता हासिल नहीं कर पाते। यही कारण है कि पहले तो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते, अगर बदल भी जाते हैं, मान के चलो कोई पर्सन मल्टी लेवल स्फीयर में एंटर कर भी लिया, लेकिन वो अपने आप को एजुकेशनल सिस्टम के साथ प्लग इन ही नहीं करते। यही कारण है कि हमारी जो जूम सेशंस होते हैं इनमें लोगों की बहुत कम क्वांटिटी होती है, लेकिन अगर हम इस चीज को जान लें कि एजुकेशनल सिस्टम क्या इंपॉर्टेंस रखता है इस अफेयर में, तो हम कोई भी मीटिंग, कोई भी सेमिनार, कोई भी सेशन, कोई भी मोटिवेशनल ट्रेनिंग, कोई भी ऐसी चीज जो है जो हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, हम मिस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो हमारा ये एजुकेशनल सिस्टम है उसकी
क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, अभी मैंने एक बात कही कि हमारा जो सोसाइटी सेटअप है नेगेटिविटी से भरा है। कहीं न कहीं लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं वो कहीं न कहीं हमें किसी चीज़ को करने से रोकते हैं। कई बार और भी फैक्टर्स काउंट करते हैं, और फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? कई बार हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, कई बार हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, आज का काम कल पे छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं कोई नहीं, कैजुअल अप्रोच अपनाते हैं, कोई बात नहीं, कल का दिन भी पड़ा है, आज सारा दिन पड़ा है ना, भी आज काम करेंगे, परसों 2 दिन तो हमने काम किया था, अभी अगले 2 दिन आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं। तो अगर सर्दी है तो कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, गर्मी है तो एसी बहुत अच्छा लगता है, ठंडक बहुत अच्छी लगती है, बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, धूप में काम करना अच्छा नहीं लगता। ये जो चीजें हैं, कई बार हम अपने घर में ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि हमें ऑक्यूपाइड रखती हैं, हम उनमें ही फंस जाते हैं। तो हम प्रॉब्लम पे फोकस कर देते हैं और प्रॉब्लम पे ही ध्यान चला गया। अगर घर की नाली पे फोकस हो जाता है, अभी ये नाली टूटी क्यों है, तो उसके अंदर ही घुस जाते हैं। लेकिन ये जो मीटिंग्स है, सेमिनार है, वेबिनार्स है, ये हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की, कि हमने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, आगे ही आगे बढ़ते रहना है, और नेगेटिव लोगों की बात हमने नहीं सुननी है। तो ये जो चीजें होती हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना चाहते हैं अपने आप में,